पहुंचे हैं बड़े थाना गांव में। मैं भी अभी आया हूं ड्यूटी से, सीधा यहीं पहुंचा हूं। और मैंने भाई सुनी छोटे भाई के पास फोन मार दिया था। फिर हमने ज़्यादा भी मैसेज नहीं किया, क्योंकि मैं अभी मदद करनी होती है हमें, ये भी आदमियों का आना ये जरूरी है। तो यहाँ आने के बाद एक्चुअल में पता लगा है कि इतनी गरीबी है, इस गुड़िया ने 12वीं करने के बाद पढ़ाई ही छोड़ दी। और इस बेटी को आश्वासन देते हैं एक पैसे के कारण पढ़ाई नहीं छोड़ेगी, और इसका जितना भी खर्चा होगा पढ़ाई का वो गरीब कल्याण संस्था पीपली वहन करेगी। जितना भी खर्चा होगा, इसकी जहां तक भी इच्छा होगी पढ़ने की तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि गरीब कल्याण संस्था बना ही ऐसे परिवारों के लिए है। यहाँ परिवार की स्थिति इतनी खराब है, 2 गुड़िया है या माँ है। और एक गरीब आदमियों के बारे में भाई मैंने पहले भी नए साल पे एक छोटी सी बात कही थी। भाई रिक्वेस्ट है, मेरे जितने भी गरीब परिवारों के मेरे साथी सुन रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं, कृपा करके भाई नशा न करे। नशे के कारण ऐसी प्यारी प्यारी गुड़िया अपनी पढ़ाई नहीं कर पाती, क्योंकि नशे में आदमी पागल हो जाता है, उसको अपने परिवार की कोई सूध बूध नहीं होती। और इसी का शिकार है ये गुड़िया। पिताजी हैं वो थोड़े ड्रंकर्ड हैं, वो कोई इनका ख्याल नहीं रखते, और इसके कारण ही ऐसे हमारे गरीब परिवारों की लड़कियां पढ़ नहीं पाती, और ऐसे ही ये पीछे पिछड़ जाती हैं। तो हमारा गरीब कल्याण संस्था का मकसद ही ऐसे गरीब परिवारों का सहयोग करना है। तो हमें पता लगा था, हमारे इसी गांव से हमारे बहुत से साथी हैं, भाई रोहित राठौड़ जी हैं, भाई चरण सिंह जी है, भाई नवीन है, भाई राम निवास जी है, और मेरे साथ काम करने वाले, मेरे साथ पुलिस में भी मेरे साथी हैं कई इसी गांव से, अमित भाई है और हैं, और मेरे साथ पढ़ने वाले भी मेरे साथी हैं, विजयपाल मास्टर जी भी हैं। हमारे को पूरा का पूरा गांव, यहाँ 50-40 गांव पूरे के पूरे सभी युवा साथी जानते हैं। तो जब से गरीब कल्याण संस्था ने बीड़ा उठा, हम चुन चुन कर ऐसे गरीब परिवारों की मदद कर रहे हैं। आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले भी एक ऐसे परिवार की मदद रात को अचानक 11 बजे आ गई थी। तो गरीब कल्याण संस्था के हमारे छोटे भाई अश्विनी कौशिक जो संस्था के अध्यक्ष हैं, 25,000 रुपए की सहायता तुरंत ही वहां पहुंचा दी थी हॉस्पिटल में जाकर। और उसमें मदद में जो आज कल जो हमारे साथ जो कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, दिल्ली प्रदेश के जो हमारे चेयरमैन है भाई जे.के. राणा जी, भाई अरविंद शर्मा जी, भाई सुनील जी जो छोटे थाना से हैं, बहुत बड़े दानवीर भाई है, भाई शक्ति ठेकेदार भी अक्सर आजकल हमारी जितनी भी मदद होती है उनमें साथ देखे जाते हैं। और मैंने खांडा गांव में देखा था, हमारे संस्था के जो चेयरमैन हैं पूरे इंडिया के, भाई ओकी, वो भी अब इंटरेस्ट रखने लग गए हैं। हालांकि उन्होंने कह रखा है भाई 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 कितना भी पैसा लगाओ, मैं खड़ा हूं। लेकिन अब वो खुद इंटरेस्ट भी लेने लग गए हैं, मदद में जाने भी लग गए हैं। और आज ये जो मदद है, इन गुड़ियाओं की जो मदद है, सुनीता दलाल मैडम जी हैं, उनके भतीजे का दिन है। और एक बेगमपुर से अपने साथी हैं दीपक जी, बेगमपुर से जो हमारे सुशील भाई है गड्डी से, उसके बहुत ही अजीज साथी है। उन्होंने जो हमने अभी बड़ा थाना में अभी शादी करनी है और एक अरसाना में शादी करनी है, उनके लिए उन्होंने कम से कम 20-25 सूट भेजे हैं अभी मेरे पास अभी घर पे दे के गए हैं। तो ऐसे ऐसे साथी हैं, तो उन सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो जो ये मदद है, जो सुनीता दलाल मैडम है, उनका भतीजा है, गरीब कल्याण संस्था है, जो हर रोज कहीं ना कहीं सभी साथी देख भी रहे होंगे, कहीं ना कहीं ऐसे गरीब परिवारों की मदद करते मिलेंगे जहां पर भाई उनको एक्चुअल में आवश्यकता है। तो सुनीता दलाल मैडम का जो भतीजा है दीपक सारण, तो उसका जन्मदिन है आज, क्योंकि वो मैडम है जो सुनीता दलाल मैडम है, वो अक्सर मेरे ख्याल से उसका परिवार इतना बड़ा है, उसके परिवार में कम से कम 200 सदस्यों का परिवार है, हर रोज किसी न किसी का जन्मदिन होता है। और मैडम का जो दिल है इतना बड़ा है, वो हर जन्मदिन जो ऐसे गरीब परिवारों को समर्पित करती है। तो सुनीता दलाल मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो इससे पहले जितनी भी हमने शादियां की, लगभग 10 शादियों में एक हमारा साथी है संजय खरर से हाल इब्राहिमपुर में, उस भाई का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने भी लगभग मेरे ख्याल से 200 सूट इस गरीब कल्याण संस्था में हर महीने 1100 रुपए का डोनेशन भेजते हैं। तो ज्यादा ना बोलते हुए, गरीब कल्याण संस्था का मकसद ही एक है, ज्यादा से ज्यादा गरीब परिवारों की ज्यादा से ज्यादा मदद कैसे की जाए। और रही इस बेटी की बात, एक्चुअल में जब हम धरातल पर घर जाकर देखते हैं, हम उस परिवार की स्थिति को देखकर हमारे मतलब जितना भी हमारे से बन पाता है हम वही घोषणा कर देते हैं। अभी आपने देखा होगा 2-4 दिन 10 दिन पहले हमारी टीम यहाँ आई थी, एक पड़ोस में एक और परिवार है,
वो महिला बेचारी उसको नहाने तक का कोई मतलब अगर वो नहाने लग जाए या बाथरूम जाने लग जाए तो बिल्कुल ओपन था, वो एक छप्पर डला हुआ था। तो गरीब कल्याण संस्था के साथियों ने, जैसे हमारा साथी जितेंद्र इसी गांव से संस्था से जुड़ा हुआ है, उस भाई ने सीमेंट बजर पर ये, और नवीन भाई है, जैसे रोहित राठौड़ भाई है और सरियम भाई है, तो काफी साथियों ने ऐसे होगा। बाकी जो 10-5 हजार रुपए उसमें लगेगा तो गरीब कल्याण संस्था जो वादा करती है उस वादे को अमल में लाती है। ये नहीं है भी कहेंगे कुछ आना नहीं जाना नहीं। गरीब कल्याण संस्था का मतलब है एक साफ सफाई से और अच्छी नीयत के साथ काम करना, क्योंकि अगर कहीं जुबान इतनी ही करेंगे जो हम पूरी कर सके, किसी गरीब आदमी को ना तो हम धोखे में रखेंगे और ना किसी साथी को हम ये कहेंगे भी किसी के साथ धोखा किया जाए। तो गरीब कल्याण संस्था एक सच्चाई पर आधारित है और सच्चाई से ही काम कर रही है। तो सभी साथियों का, सभी दानवीर भाइयों का धन्यवाद करते हुए मैं चाहूंगा, आज हमारे साथ मनोज है, गांव से ही है, हमारे बहुत अच्छे साथी हैं, बहुत ही काइंड हार्टेड है और इनकी भी आस्था है। अभी भी इन्होंने ये भी डोनेशन समय समय पर भेजते रहते हैं। नवीन खांडा भाई है, हमारी संस्था से जुड़े हुए बहुत अच्छे साथी हैं। रोहित राठौड़, हमने आज तक नोट करना सभी साथी, हमने आज तक किसी भी साथी की, हमारे साथ हजारों साथी जुड़े हैं, किसी भी साथी की जुबान को अगर एक बार भी किसी ने झूठा है फोन कर दिया, देवेंद्र भाई ऐसे ऐसे दिक्कत है किसी पर, एक भी आदमी ये कह दिया, अगर देवेंद्र भाई ने कभी कोई बहाना भी बनाया हो, तुरंत ये कह दिया भाई मदद होगी, क्योंकि साथी हैं, जुड़े हैं, दिल से जुड़े हैं। और भगवान ऐसी ऐसी कन्याएं जो हमारी बेटियां हैं, इनके लिए ऊपर से अपने आप अवतार भेज देता है। तो कि हर साथी को बराबर का सम्मान है, बराबर का दर्जा मिलता है। तो मैं चाहूंगा मनोज जो हमारे साथ आया, 2 बातें, आज पहली बार आया हमारा साथी, 2 बातें जरूर बोले। बोलो गरीब संस्था की जय हो। देखो भाई के अंदर बहुत बढ़िया सेवा कर रहा है और हमारी भी आस्था इनके साथ जुड़ने की, और जितने भी भाई और हैं ज्यादा से ज्यादा जुड़े, गरीबों की सेवा करें। गरीब की सेवा करने से ही हमारा जीवन सफल होगा और साथ में इनका भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई। मैं चाहूंगा नवीन खांडा से हैं अपने साथी, युवा साथी हैं, 2 बातें वो भी रखें। राम राम सभी साथियों को। भाई जैसे आज देख रहे कि गांव थाना में पहुंचे हैं और यहाँ आने के बाद पता चला कि मजबूरी के कारण बहनों ने पढ़ाई छोड़ दी। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए एक छोटी बात कहना चाहूंगा। गरीब कल्याण संस्था ने एक ही मकसद है, गरीबी परिवारों के धरातल तक पहुंचकर उनकी गरीबों को दूर करना, और आश्वासन बड़े भाई ने दे दिया है, जब तक ये बहन पढ़ेंगे, जब तक इनका खर्चा गरीब कल्याण संस्था उठाएगी। तो मैं सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा भाई जुड़े, सहयोग करे और ऐसे परिवारों में वो सहयोग करने के लिए हमें मजबूत करे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा थाना गांव से बहुत ही स्ट्रॉन्ग साथी हैं, साफ दिल के इंसान हैं भाई रोहित राठौड़, जो जिम्मेवारी लगाई जाती है उस पर खरे उतरते हैं। और 2 बातें ये भी रखेंगे भाई। सभी साथियों को नमस्कार। गरीब कल्याण संस्था पीपले गांव थाना कला में आई है। तो गुड़िया को मैंने आज ही बताया था कि पढ़ाई छोड़ दी है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ गरीब कल्याण संस्था का, जो पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया इस गुड़िया का। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई। जब तक मैं देख रहा हूँ, मेरी ट्रेनिंग चली हुई है, 2-3 महीने हो गए हैं, और जो टीम का जो इतनी गर्मी में, सर्दी में, रात में, धूप में, जो मेरे छोटे भाई सुनी कौशिक टीम को साथ लेकर, बड़े भाई मास्टर मनोज भाई, शक्ति ठेकेदार, जो भी टीम के साथी है जो काम कर रहे हैं, वो एक सराहनीय कदम है। और मैं प्राउड फील करता हूँ कि भी मैंने जो संरचना, जो रचना रची थी, उसमें वैसे ऐसे धुरंधर, ऐसे ऐसे साथी, ऐसे ऐसे दानवीर भाई जुड़ रहे हैं। और अब वो दिन दूर नहीं है, जो हमने सोचा था वो हम कर पाएंगे। तो इस गरीब परिवार के लिए, और इस गुड़िया को आज से ही कहते ही अपना BA में एडमिशन लेगी, क्योंकि इसने एडमिशन छोड़ दिया था गरीबी के कारण, और इसका पूरा खर्चा, किताब कापियां जो भी कुछ होगा वो गरीब कल्याण संस्था देगी। तो ज्यादा न बोलते हुए मैं चाहूंगा छोटे भाई अश्विनी कौशिक 2 बातें संस्था के बारे में रखें। और इस गरीब परिवार के लिए अभी करंट में 2-3 महीने का राशन और 1000 रुपये नगद इन बच्चियों के लिए अभी दे के जाएंगे। तो छोटा भाई अश्विनी कौशिक। भाई आप सभी को नमस्कार। नर सेवा नारायण सेवा और गरीब की सेवा भगवान की पूजा के नारे को लेकर आगे बढ़ रही गरीब कल्याण संस्था आज पहुंची गरीब बड़े थाना के गांव में। ये 2 बेटी हैं, काजल और चेतना। गरीबी के कारण माँ असमर्थ है कमाने में, इन दोनों बेटियों में से एक बेटी की पढ़ाई छुटवा दी। कितनी विडम्बना है। पूरा देश ये कह रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
और गरीबी के कारण ये बेटी घर पर बैठ गई 12वीं करने के बाद। हमने आते ही पूछा बेटी पढ़ना चाह रही है, तो इसने एक ही शब्द कही, हाँ अंकल पढ़ना चाह रही है। तुरंत भाई देवेंद्र ने हम सभी ने मिलकर यहाँ एक फैसला किया, जैसा नवीन भाई कह रहा था, अभी आश्वासन दिया है। गरीब कल्याण संस्था कभी आश्वासन नहीं देती, पूरा का पूरा वचन देती है। हम इस बेटी काजल को और चेतना को दोनों को इनकी माँ के सामने वचन देती है गरीब कल्याण संस्था कि बेटे काजल और चेतना आप जितना चाहो उतना पढ़ो, गरीब कल्याण संस्था आपके लिए तन मन धन तीनों चीजों से जिंदगी भर तैयार रहेगी। पढ़ना आपका काम है, खर्चा देना गरीब कल्याण संस्था का काम है। गरीब कल्याण संस्था के साथी जो हैं वो आप जैसी बेटियों के लिए काम कर रहे हैं, आप जैसी बेटियों, आप जैसे परिवारों के लिए सहयोग भेजते हैं, और वही सहयोग हम लेकर आप लोगों के पास आते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं उन सभी दानवीर भाइयों का जिन्होंने देवेंद्र भाई ने नाम लिया, और बाकी लिस्ट में नाम भी रह गए क्योंकि बहुत हजारों साथी इसमें जुड़े हुए हैं। आज बड़ी खुशी का अवसर है, मैडम सुनीता दलाल जी जैसा देवेंद्र भाई ने बताया, उनके भतीजे दीपक सारंग का जन्मदिन है। दीपक जी, आपको इससे बड़ी खुशी और नहीं हो सकती कि आपके जन्मदिन पर आपकी गरीब कल्याण संस्था ने काजल और चेतना बेटी को गोद लिया है पढ़ाई के लिए। ये सबसे बड़ी खुशी है आपके जन्मदिन पे। हम ये जन्मदिन का तोहफा आपको इन दोनों बेटियों की पढ़ाई के लिए गोद लेके आपको तोहफा दे रहे हैं, और जन्मदिन की पूरे गरीब कल्याण संस्था परिवार की ओर से आपको ढेरों शुभकामनाएं। मैडम सुनीता दलाल जी, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, आपका परिवार में ऐसी ही खुशी आती रहें, और गरीब कल्याण संस्था के सभी साथियों का धन्यवाद करते हुए, इन दोनों बेटियों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, इन बेटियों के सिर पर हाथ रखकर हम एक वचन दे रहे हैं और कसम खा रहे हैं कि जब तक ये पढ़ेंगी गरीब कल्याण संस्था इनके दरवाजे पर खड़ी रहेगी, इनका सहारा बनकर खड़ी रहेगी। सभी साथियों का धन्यवाद करते हुए जय हिंद, जय भारत। ठीक है बेटी, लो लो जी। इस बच्चे ने पढ़ा एडमिशन करो, अपनी किताब कापी लिया, ठीक है, ठीक है, एडमिशन करवा, किताब कापी ड्रेस जो भी कुछ है ना वो लेके आओ, और पैसे का जो खर्चा हो ना जोड़ मार के रोहित को भेजो, पैसे आपके पास पहुंच जाएंगे। पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, और आपसे ठीक है बेटे, इसकी पढ़ाई नहीं छुड़वानी, किसी भी कीमत पर पढ़ाई नहीं छोड़वाया। ये नहीं अभी गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ दी, ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है बेटा, हम काम इस पैटर्न पर कर रहे हैं।